अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, जैसा कि आपको मालूम है, आज जो हमारे मेहमान हैं वो हाफ़िज़ अब्दुर रहमान शेख साहब हैं। आज हमारी इनसे तीसरी नशिस्त है और आज इनका हमारे साथ जो है लेक्चर वो तीसरा लेक्चर है। आए हम इनसे कुछ सवालात पूछते हैं जो पिछली नशिस्तों में ना पूछे जा सके और इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ये हमारे सवालों के मुफस्सल जवाबात दें और हमारे लोगों को इस बारे में आगाह करें। पहला सवाल तो मेरा अब्दुर रहमान भाई से ये है कि आपने देवबंदियत क्यों छोड़ी, और देवबंदियत के हवाले से हमारे लोगों को थोड़ा सा आगाह करें कि देवबंदियत है क्या। और तीसरा सवाल ये है कि आजकल आप क्या हैं और क्यों हैं। भाई अब्दुर रहमान भाई से बात करते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब बताइएगा ज़रा हमें तफसील से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देवबंदियत क्यों छोड़ी, इमरान भाई आपने सवाल किया। मैं हदीस मुबारका का मुतालिया कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि बिदात के बारे में जांच पड़ताल कीजिए। तो मेरी भी कोशिश थी काफ़ी दिनों से कि मैं बिदात को डिस्कस करूं, बिदात की जांच पड़ताल करूं। तो उसी की वजह से मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत ज़्यादा सुनता था। तो उसी दौरान में ही मैंने उनकी एक तकरीर सुनी जिसके अंदर उन्होंने देवबंदियत के बारे में बातचीत की और उसके अंदर तफसीलन उन्होंने ये बताया कि देवबंदी ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि देवबंदी नया लफ्ज़ नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर जब आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी उन्होंने कुछ खराफात की, जैसे रस्म, तो जब अहमद रज़ा खां बरेलवी ने खुराफात शुरू की, मिसाल के तौर पर जैसे चेलम वगैरह, 10वां, तीसरा, चौथा वगैरह और जुमेरात के ख़त्म वगैरह देने शुरू किए, तो उस ज़िमन में लोगों ने जिन उलमा ने उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया या उनकी उन गलतियों को कि भाई ये काम ठीक नहीं है, तो उन लोगों को दुनिया वालों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया। ये तारिक मसूद साहब फरमा रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक और उसके मुताबिक कहानी सुनी, यानी कि एक हिंदुस्तान का वो उसको चला रहा था उस कहानी को कि भाई ये देवबंदियों को देवबंदी इसलिए कहा जाता है कि भाई वहाँ पर एक देव नामी जगह थी, तो वहाँ पर एक मंदिर था। उस मंदिर के अंदर हर साल के साल एक लड़की को जो है ना वो खूबसूरत बनाकर और उस मंदिर के अंदर रात को छोड़ा जाता था, तो सुबह के वक़्त में वो लड़की गायब हो जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, तो एक दिन एक मुसलमान कहीं से आ रहा था, तो उसको रात को जगह नहीं मिली, तो उसने कहा कि भाई ये देव नामी उस जगह के ऊपर जहाँ पर लड़कियों को छोड़ा जाता था रात को मंदिर में, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर ना वो उस आदमी को रहने का ठिकाना मिल गया वहाँ। तो वो जिस बंदे की वारी थी वो वो जो मुसलमान था वो उस बंदे के घर चला गया। उसने कहा, वो बड़े परेशान थे कि भी आज लड़की देने की हमारी वारी है, हमने भेजना लड़की को।
तो वो मुसलमान ने कहा भी परेशान ना हो भैया, आज मैं तुम्हारी लड़की की जगह ना मैं चला जाता हूँ, तो तुम बंदोबस्त। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे कैसे मुमकिन है, तो ये है वो है। उन्होंने फिर भी मुसलमान ने उनको एग्री कर लिया। अब मुसलमान जो है वो रात को लड़की का लिबास पहन कर उसको तैयार श्यार करके उसको उस देवी को उस मंदिर के अंदर छोड़ दिया गया। तो सुबह हुई तो सारा मामला सही हो गया। तो बड़ी दुनिया परेशान थी, उन्होंने आगे देखा कि भाई मुसलमान सही सलामत है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर उससे पूछा उस मुसलमान से कि भाई क्या मसला हुआ था रात को। उसने फिर सारी डिटेल बताई कि जी रात को जिस वक्त मैं आया हूँ यहाँ, जब तुम लोगों ने मुझे यहाँ अंदर बंद किया है, तो उसके कुछ देर के बाद मैंने देखा एक रोशनी जो है वो मेरी तरफ आ रही है, यानी कि कश्ती चल रही है, कश्ती के अंदर रोशनी है, वो मेरी तरफ आ रही है मंदिर की तरफ। तो कहता जी वो जो थी ना, वो कश्ती जो आगे वो दरवाजे के साथ टकराती रही है, 3 दफा टकराई है। चौथी दफा जब कश्ती टकराई तो कश्ती पाश होगी। तो उन्होंने मुसलमानों से उन लोगों ने हिंदू लोगों ने मुसलमान से पूछा भी ये क्या रीजन थी। उसने कहा जी मैं अल्लाह को याद करता रहा हूँ। अब ये दो बातें हो गई हैं। दो बातें ये हो गई हैं कि तारिक मसूद साहब कुछ और बयान दे रहे हैं, ये वाली बात कुछ और कह रही है, ठीक है जी। अब जो इसके अंदर वो कहानी सुना रहे हैं तारिक मसूद साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो देवबंदी जो ये लफ्ज है ये सलफ सालिहीन का मनहज है, यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है, देवबंदी कोई नया फिरका नहीं है, ठीक है जी। और उनको तो ये भी नहीं पता कि भी देवबंद हालांकि हिंदुस्तान का एक शहर है, ठीक है, और वहां पर 1867 के अंदर ये मस्जिद दारुल उलूम एक मस्जिद बनाई गई, ठीक है। उसके बाद देवबंदियों की इब्तिदा हुई। अब जो बंदे भी उस मदरसे से फारिग थे, पढ़कर फारिग हुए, तो उन्होंने अपने नाम के साथ देवबंदी लगाना शुरू कर दिया। यानी कि तारिक मसूद साहब की इस बात के अंदर कितना डिफरेंस है और उस कहानी के अंदर कितना डिफरेंस है जो उनको सुनाई जा रही है। तो बात करने का मकसद क्या है, तो उसी तकरीर के अंदर एंड के ऊपर जाकर वो कहते हैं कि कुछ लोग तारिक मसूद साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जी कब्रों से हम फैज किस तरह लेते हैं, वो जी खास ले सकते हैं, आम नहीं ले सकते, वो हमने ही लोगों को बताना है, तो हम ही बता सकते हैं कि वो खास तरीके से हम कैसे उनसे फैज किसको कहते हैं। उसके अंदर वो एक ढकोसला मारकर और वो उस सारी की सारी बात को ही उसको उलट पलट करके लोगों के सामने पेश किया। तो जिसकी वजह से मैं बदजन हो गया। बदजन होने के बाद मैंने ये, तो उसकी वजह से मैं बदजन होकर, जिसकी वजह से मैं बदजन हुआ, बदजन होने के बाद मैंने इस फिरके को खैराबाद कह दिया। और फिर उसकी जो सबसे अहम रीज़न ये बनी कि इसके अकायद जो हैं, नज़रियात जो हैं, वो तकरीबन सेम टू सेम बरेलवियों के साथ मिलते जुलते हैं। अब कुरान और सुन्नत की जब बात आती है तो ये बंदे कुरान और सुन्नत को अपने मनहज के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुरान और हदीस के अंदर अपने मुंह पर लुकमा डालते हैं, ना कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। और अपने जो आला अकाबरीन है, बुजुर्गाने दीन जो इनके हैं, ये उनकी हद से भी ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा इज्जत करते हैं और उन्हीं के साथ और उन्हीं की बातों को प्रेफरिंग करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को एक साइड पे रख देते हैं। जहां पर भी आप किसी भी मसले को उठाकर देख ले, आप वजू, अब कुछ टाइम में रहा हूं तो उसके अंदर इतनी लंबी लंबी वजू के दरमियान में इतनी लंबी लंबी दुआएं अपने मुक्तदियों को बताते हैं, जी ये दुआ भी पढ़ो, ये दुआ भी पढ़ो। जब कुतुबे हदीस का मुतालिया करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी भी नहीं फरमाया कि भी वजू के दौरान तुमने ये वाली इतनी लंबी वो वाली दुआ पढ़ो जी, वो दुआ पढ़ो जी।
और इनकी किताबों में यहाँ तक भी आया कि जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो गुनाहों को धुलता हुआ भी देखा, यानी कि गुनाहों जब वजू करते थे, कोई भी हमारा वजू करता था तो हमारे जो गुनाह जड़ते हैं तो हमारे बुजुर्ग उनको भी देखते हैं, यानी कि इनके और उनके बरेलवियों के अकायद के अंदर कोई 19-20 का फर्क नहीं है। तो बात करने का, और उसी तकरीर के अंदर तारिक मसूद भी ये भी कहते हैं कि जी अगर हमारे बुजुर्गों की अगर बेइज्जती करोगे तो हम भी फिर तुम्हारे बुजुर्गों की बेइज्जती करेंगे। यानी कि बात तो वही है कि भाई ना हमने ठीक होना है ना तुमने ठीक होना है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं बदसन होकर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कुरान और हदीस का मुतालिया करते रहे हैं और अब ज़्यादा उस तरफ मैं माइल हो चुका हूँ कि भाई इन किस्से कहानियों से, इन फजूल बातों से अपने आप को बचाऊं और कुरान और हदीस के ऊपर, यानी कि आजकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का मुतालिया कर रहा हूँ और उसी का दाई हूँ। तो इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी मुतालिया करें, आप खुद भी पढ़ने की कोशिश किया करें। तो इस वजह से, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और इसी चीज़ की धौन से, इसी चीज़ की धौन से वो कहते हैं जी कुरान मजीद को आप नहीं पढ़ सकते, आप जनाब पढ़ नहीं सकते जी, आप गुमराह हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे जी, हदीस को पढ़ने के लिए उतने लूम चाहिए, फलाने लूम चाहिए। आप मुतालिया करें, आप इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अब दुआ करने के बाद आप मुतालिया करें तो आपको इंशाअल्लाह कुरान और हदीस इतनी आसान लगेगी कि आप खुद भी इसके ऊपर अमल करेंगे और इसकी ही लोगों को नसीहत करें। और फिर इसी चीज़ की ही हम आजकल इस चीज़ की कोशिश के अंदर है कि हक बात तक पहुँचे, खुद भी पहुँचे और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करें। तो मेरे भाई, मैंने बताने का मकसद ये था कि मैंने देवबंदियत इसलिए छोड़ी क्योंकि उसके अंदर किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसकी इब्तदा 1867 के अंदर हुई, उससे पहले कोई देवबंदी नहीं मौजूद था, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब उसके बाद उसको छोड़ने की दूसरी अहम रीज़न ये थी कि वो अकाबिर परस्त है, कब्रों से फैज़ लेना, और ये सारे शिरक और बिदात उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों से मुनहरिफ होकर कुरान और सुन्नत का दामन पकड़ा है। तो इसी चीज़ को हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे पब्लिक तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर साबित कदमी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे हमारे भाई अब्दुल रहमान शेख साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आपको इसमें सरूर आया होगा। इन्होंने सारा उसके हवाले से बताया है कि पहले क्या थे, क्यों थे, फिर ये देवबंदी हुए, देवबंदी से फिर ये कुरान और हदीस के दाई हैं। हमारे यही सवालात थे इनसे। सामीन कराम, अगर आपका कोई सवाल किसी भी किस्म का हो भाई हाफिज़ अब्दुल रहमान के हवाले से, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारी इनसे आखिरी नशिस्त थी। अब हम इनसे आगे नशिस्त नहीं करेंगे कोई। अब इन दरख्वास्त करेंगे कि आगे हमारे जो है इस्लामिक लेक्चर्स की टीम उनके साथ काम करें और हमें दीन से आगाही अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन है की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं। जो कोई कमी कोताही हुई वो हम बंदा नाचीज़ की तरफ से, और जो हक बात आप लोगों तक पहुँचाई गई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।